अच्छा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ा था हमने? रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद हमने जो मोशन की टाइप्स पढ़ी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी। इसके बाद काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता था? ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, डायरेक्शन शो ना हो, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन शो हो। अच्छा, इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आपको समझाया था कि डिस्टेंस अगर हमें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर जाना हो और हमें अगर रास्ते की डायरेक्शन मालूम हो तो वो डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन मालूम ना हो तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद स्पीड, इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। स्पीड क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। देखिए क्या लिखा था? स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑफ द टाइम टेकिन फॉर द ट्रेवल। ये इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज लिखें या सिंपल स्पीड लिखें, बात एक ही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट किस तरह बनेगा? डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? मीटर, और टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट हम किस तरह बनाएंगे? मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यूनिट को। इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा गौर से देख लें। एदा न्यूमेरिकल है। अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर्स 150 मीटर इन 10 सेकेंड्स। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना? 150 मीटर का कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। हमें क्या करनी है? मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड मालूम करनी है। तो नीचे डेटा बनाया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोटरसाइकिलिस्ट, टाइम और वी क्या है? स्पीड हमें मालूम करनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट कर दी और ये आंसर आ गया। और ये क्या आ गया हमारे पास? यूनिट हम हर न्यूमेरिकल में लाजमी लिखेंगे। अच्छा, वेलोसिटी में और स्पीड में सिर्फ क्या फ़र्क था? डायरेक्शन का फ़र्क था। और डायरेक्शन जब आ जाए तो वो क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इस स्पीड क्या थी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। वही सेम चीज़ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये एरो, तो ये एरो जो है वो वेक्टर का सिंबल है। अगर कोई चीज़ वेक्टर होगी तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा? एरो लगा हुआ होगा। इसका भी यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। क्यों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मीटर डिस्टेंस और सेकंड का टाइम। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखें, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन डेल्टा टी, यानी टाइम की चेंज के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी तो हम एक्सेलरेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। यानी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी किसी ऑब्जेक्ट की तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो। किस तरीके से देख लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक, अब इसकी स्पीड हर जगह सेम तो नहीं रहेगी। आप कराची टू हैदराबाद जा रहे हैं तो आप कभी 10 की स्पीड से जाएंगे, कभी 40 की, कभी 20 की, कभी 80 की। तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पर ए पॉइंट, अच्छा आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, यानी आप स्लो स्पीड से स्टार्ट हुए, और आपकी फाइनल वेलोसिटी थी VF 20, और आपने टाइम लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर कितने का चेंज आ रहा है? 10 का। यानी चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? डेल्टा V। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो आपके अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी पहले आप फाइनल लिखेंगे 20, फिर क्या लिखेंगे? 10। तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा किसका? वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला बना? A = डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। या अगर T के साथ डेल्टा ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है।
आई थिंक एक्सेलरेशन अब क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं एक्सेलरेशन की। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। कितने सेकेंड में? 8 सेकेंड में। क्या कर रहा है? फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। आपको क्या मालूम करना है? इसकी एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करनी है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? 10 थी। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? vf यानी 50। अच्छा, टाइम टेकिंग क्या था? 8 सेकेंड्स गिवन है। और एवरेज एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी। सबसे पहले क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी करेंगे, जो आपको मैंने बुक अभी लिख के बताया था, यानी vf माइनस vi। तो क्या आ जाएगा? 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या करेंगे? डेल्टा। बाद क्या करेंगे? एवरेज लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं। अगर सवाल में कह रहा है एवरेज तो एवरेज लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे। डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। 40 पीछे हमने आंसर निकाला। डेल्टा वी vf माइनस vi करके क्या आ गई हमारे पास? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका जो है वो यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन के क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। देखें इसमें यूनिट चेंज है। उसमें क्या था? वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ा है मीटर पर सेकंड पढ़ा हमने वेलोसिटी का यूनिट। और यहाँ पर क्या आ रहा है? वेलोसिटी किस में गिवन है? किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या हमारे पास? मिनट्स है। तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले हम इसके यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट्स में। अब वो किस तरह करते हैं, आ जाए वो देख लेते हैं। ये बुक का पेज नंबर है 15। आपको ये पढ़ाया था प्रीफिक्सेस कि 1 किलोमीटर का क्या मतलब होता है? किलो का क्या मतलब होगा? 1000। क्या मतलब होगा? 1000। सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा? 1 डिवाइड बाय 100। मिलीमीटर का क्या मतलब होगा? 1 डिवाइड बाय 1000। यानी एग्जाम्पल तौर पर अगर आपको कहे कि भाई 2 ग्राम्स है मेरे पास, या छोड़ें 6 ग्राम्स है मेरे पास, आप इसको कन्वर्ट कर दो किस में? किलोग्राम्स में। तो आप क्या करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा? 6000। क्लियर है ये बात? देख लें के का क्या मतलब था हमारे पास? 1000। तो हमने क्या करा? के को 1000 से जो भी वैल्यू गिवन थी हमने उसको मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अगर आपको कहे कि भाई अगर मेरे पास 10 मीटर है डिस्टेंस, आप उसको कन्वर्ट कर दो मिलीमीटर में। किस में कन्वर्ट कर दो? मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे मिली का क्या मतलब है। मिली का मतलब है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1000। तो हम क्या करेंगे? इसको 1 की जगह हम जो हमें मालूम करना है वो लिखेंगे। यानी 1 हमें क्या मालूम करना है? 10 का मालूम करना है। तो हम 10 डिवाइड बाय 1000। तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? मिलीमीटर। अगर इसी तरह मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूँगा? अगर मुझे कहे कि भाई आप 5.68 मीटर्स को आप कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो अब मैं क्या करूँगा? देखें यहाँ पर पहले मैं चेक करूँगा कि सेंटीमीटर में क्या है? 1 डिवाइड बाय 1000। तो इस 1 की जगह मैं वो वैल्यू पुट कर दूँगा। क्या वैल्यू है? 5.68। तो मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगा? इसको किससे डिवाइड करूँगा? 100 से, क्योंकि बुक में क्या दिया हुआ है? 100। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा हमारे पास? सेंटीमीटर में। तो क्लियर है ये बात आपको?
जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास सेंटीमीटर में होगा। अच्छा, तो इसी तरह जब हम देखेंगे, हम देख रहे थे बुक में न्यूमेरिकल की एग्जांपल, देखें इसमें क्या कह रहा था, किलोमीटर पर आवर, तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा इसको, मीटर पर सेकंड में। देखें इनिशियल वेलोसिटी क्या, देखें अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या कह रहा है कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, या एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि कार क्या हो रही है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार रुकी हुई हालत में थी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, के की जगह क्या लिख देंगे, 1000, और एक 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको कन्वर्ट, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, टाइम टेकन बाय द कार कितने, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, हमें सेकंड में, तो 5 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। क्या मालूम करना था, एक्सेलरेशन मालूम करना था। एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता है, A = VF - VI। क्या फार्मूला है, A = डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा V किसके बराबर होता है, VF - VI, तो ये क्या बराबर नीचे आ जाएगा, डेल्टा T। इसके बाद आप इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, हैंस एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा न्यूमेरिकल। अच्छा, आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको ये कार इज़ 3.3 जो होमवर्क, ये न्यूमेरिकल है, ये आपका होमवर्क है, और इसके साथ साथ 3.4 भी आपका होमवर्क है। अच्छा, इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी V ये होगा और VF ये होगा, और T आपको दिया हुआ है। तो आप ये दोनों न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।